हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सबको सही चल रहा होगा। ये फैमिली मेंबर का एपिसोड नंबर 330। पिछले एपिसोड में जियान का ग्रुप लिसोल डोमेन में एंटर कर जाता है। बेसिकली एपिसोड के लास्ट में जियान स्काई क्लाइंबिंग स्टेप्स के ऊपर पहुंच गया था। यहाँ कई फिगर्स पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अब चलो हम आगे की स्टोरी जानते हैं। इन सीढ़ियों की वो ऊपरी चोटी जैसे बादलों की उस मिस ने ढक रखा होता है। हम वहाँ पे लॉर्ड लिसोल का विशाल का स्टैचू देख सकते हैं। अभी ब्लैक ऑर्फ किंग ने अपनी आंखें बंद कर रखी होती हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था वो सब कुछ देख पा रहा हो। जो उसके पीछे खड़ा हो भारी भरकम सा बंदा जो कि एकदम सैवेज लग रहा होता है, जियान को देख के थोड़ा चौंक सा जाता है। जियान के चेहरे पे कोई खास इमोशंस नहीं होते हैं और पीठ पे बंधी होती है वो हैवी रूलर। खासकर जियान की वो कोल्ड नजर और उसकी बॉडी का वो हल्का सा प्रेशर, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता है। विला मास्टर हैवली प्लूटो भी आगे आके स्माइल के साथ बोलते हैं, चलो चारों ग्रेट कोड्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। इसी पर सबके कान में जाती है केवल हंसी की आवाज। ऑफ कोर्स ये था ब्लैक ऑर्फ किंग, ही करके बोलते हैं, रुको रुको। हम उसकी आंखों में एक अलग ही तरीके की भूख को देखते हैं। वो कहते हैं, मैंने ये हंटियान की जीनियस के बारे में काफी सुना था, लेकिन ये कुछ खास नहीं लग रहे हैं। इतना बोलने का ब्लैक ऑर्फ किंग थोड़ा साइड में हटता है और हम उसके पीछे खड़े सैवेज बंदे को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ये वही था जिसने ब्लैक ऑर्फ प्लेन में एक दहशत फैला दी थी। बेसिकली इसके हाथों से खून की नदियां बह गई होती हैं और अब वो लिसोल रियल में भी अपना डर फैलाने के लिए तैयार था। और इसकी स्ट्रेंथ वाली ये होती अर्ली स्टेज 4 स्टार दोशियान पे। हेजू जो खुद भी ब्रेक थ्रू के करीब था, उसे देख के अपने कदम पीछे लेते हुए बोलता है, ये बंदा ये सच में खतरनाक है। इसके चारों ओर जो किलिंग हो रहा है वो साफ तौर पे बता रहा है कि जिंदगी और मौत के बीच में झूला है। जब हेवली प्लूटो के पर्सनल गार्ड ज़ूमो ये देखते हैं, वो बिना हेजिटेशन के अपने डिसाइपल्स के सामने अपीयर होकर बोलते हैं, ब्लैक ऑर्फ किंग तुम करना क्या चाहते हो? ये हंटियान की ज्यादातर डिसाइपल्स 3 स्टार रियल में थे, आखिर वो सैवेज के अपोनेंट कैसे होते हैं? वो ब्लैक ऑर्फ किंग कोल्ड आवाज में बोलते हैं, ज़ूमो तुम्हारी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। अगर ये लोग उन चारों ग्रेट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें एक सिंपल बैटल फेस करनी होगी, वरना ये फ्यूचर में तुम्हारे नाम को डुबाने ही वाले हैं। तभी विला मास्टर हंस के बोलते हैं, तो फिर क्या चाहते हो तुम? वो ब्लैक ऑर्फ किंग बोलता है, सिंपल, तुम्हारी तरफ 11 डिसाइपल्स हैं, इनमें से किसी एक को चुनो। अगर वो मेरे ब्लैक ऑर्फ जनरल का सामना कर सकता है तो मैं मान लूंगा कि ये इंडियन बस नाम का नहीं है और तुम सब बस दिखावा नहीं कर रहे हो। ये सुन के विला मास्टर की आंखें भी कोल्ड होने लगी थी। ये साफ तौर पे एक चाल होती है। आखिरकार जीते तो कुछ नहीं मिलने वाला था और हारे तो बेइज्जती पक्की थी। लेकिन इससे पहले कुछ बोल पाते जियान आगे आके काम एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, मैंने सुना है ब्लैक ऑर्फ क्लैन के वॉरियर्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, खासकर नई जनरेशन का मेंबर होने की वजह से मैं थोड़ी सी गाइडेंस चाहूंगा। जियान की आवाज एकदम स्थिर होती है, ना कोई टेंशन ना कोई घबराहट। उसे आगे बढ़ती हुई देख क्राउड पीछे हट गया था। अब मैदान में बस 2 लोग खड़े होते हैं, जियान और ब्लैक ऑर्फ जनरल। भले ही दोनों में कोई हिला ना हो, लेकिन हवा और भी कोल्ड होती जा रही थी। वो ब्लैक ऑर्फ जनरल जियान की ओर देख के बोलते हैं, मिडिल स्टेज, लेकिन तब भी मैं तुमसे डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हूँ। लगता है तुम्हारे पास जरूर कोई ट्रेजर है। जियान की आंखों में हल्की सी फ्लेम चमकी थी। वो बोलता है, बहुत बातें हो गई, चलो फाइट करते हैं। अगले पर उसकी बॉडी में से निकलती एक इंटेंस फ्लेम जो शेष की आवाज का यहाँ की मिस्ट को बिल्कुल भाप में बदल देती है। अटैक का नाम था स्काई ब्रेकिंग रूलर 7th लेयर। जियान के रूलर के आगे हैक होते ही हम एक बड़े से फायरी ग्लो को अपीयर होते हुए देखते हैं। लेकिन देखिए ब्लैक ऑर्फ जनरल बस हंसने लगा था। वो कहता है, बस इतना ही कमजोर। अटैक का नाम होता है ब्लड हैंड। जैसे वो अपने पंजे को आगे बढ़ाता है, हवा में एक जाइंट ब्लडी घोंसली पाम बना था जो सीधा क्रैश के साउंड से टकरा गया था जियान के अटैक से। ये चीज जियान के अटैक को तबाह करने के बाद भी रुकती नहीं है, वो उसकी तरफ आगे बढ़ गई थी। ये देख के जियान आंखें नैरो करके बोलता है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये मुझे एक्सपेक्ट भी करना चाहिए था। फिर वह गहरी सांस को लेकर अपनी उंगली को उठाता है। ये थी 3rd फिंगर ऑफ द स्काई, ब्रेक द माउंटेन्स एंड रिवर्स। उसकी उंगली के साथ आसमान थर्राने लगा था। ऐसा लगता है पूरा एटमोसफेयर चेंज हो गया हो। सारी हेवन और अर्थ की एनर्जी एक पॉइंट पे कंडेंस होने लगती है। जब दूर खड़ी वुमन इस नजारे को देखती है, वो कहती है, तो ये बस मिड से 3 स्टार, लेकिन इसके अटैक्स उससे कई गुना पावरफुल है। तभी जियान चिल्ला के बोलता है, ब्रेक। पीछे वर्ड में से निकलने वाली एक बड़ी सी फिंगर पहले बूम के साउंड के साथ उस बड़ी पाम को तोड़ देती है। फिर उस जनरल के चेस्ट में जाके टकराई थी। क्योंकि जियान की फ्लेम्स आती है उसकी ग्रेट हेवली सीट से, इनकी वजह से ब्लैक ऑर्फ जनरल की हालत खराब हो जाती है। वो मुंह से अर्क की आवाज निकालते हुए वही कदम पीछे घसटता हुआ चला गया था और उसके एक्सप्रेशन डिसबिलीफ से भर गए होते हैं। फिर अगले पल उसकी बॉडी घोंसली ऐश यानी कि राख में बदल के ऊपर चल रही हवा में बिखर जाती है। चारों तरफ एक डेड साइलेंस फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था समय वहीं जम गया हो। भले वो फ्लेम्स वापस से जियान के शरीर में वापस लौट आई हो, लेकिन जो हुआ था उसने सबको स्टन कर दिया था। उस ब्लैक ऑर्फ प्लेन का सबसे ताकतवर डिसाइपल बस जियान की अटैक से हार चुका था। अभी चारों तरफ खड़े एल्डर्स और डिसाइपल्स एकदम चुपचाप होते हैं। बस हेवली प्लूटो के चेहरे पे होती हल्की सी स्माइल। फिर भले ही जियान ने पहली चुनौती
पार कर ली हो, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। ये चीजें यहीं पे एंड हो गई हैं। ये बस एक शुरुआत है। हम कुछ देर और उस ब्लैक ऑप्स जनरल को फिर से कंडेंस होते हुए देखते हैं, लेकिन अभी इसका चेहरा एकदम ट्विस्ट हो चुका था। जेनोस ब्लैक ऑप्स किंग से बोलता योर एक्सीलेंसी, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं होती है, बस होती है एक हल्की सी चेतावनी। उससे अच्छे से बताता है कि मिड स्टेज 3 स्टार दोशान की स्ट्रेंथ ये उस ब्लैक ऑप्स जनरल को हराने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि जियान के पास इस बंदे से डील करने के तरीके ना हो। वो ब्लैक ऑप्स जनरल ब्लैक ऑप्स किंग की तरफ बाव करके बोलता है, लॉर्ड प्लीज मुझे एक बार फिर से मौका दीजिए। उसकी आवाज में किलिंग इंटेंट भरा होता है। वो ब्लैक ऑप्स किंग कुछ समय तक शांत रहने के बाद अपनी नजरों को जियान के ऊपर से हटा लेता है। वो एक कोल्ड आवाज में कहता है, जाने दो, और ग्रेट कोर्स में पहुंचने के बाद फाइट करने के कई मौके मिलेंगे, अभी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलो वैसे भी हम लेट हो रहे हैं। ब्लैक ऑप्स किंग भी समझ चुका था कि जियान जैसा नौजवान जो कि बस अपनी 3 स्टार दोशान मिड स्टेज की स्टैंड के साथ यहाँ तक पहुंच गया और वो अब भी उसके ब्लैक ऑप्स जनरल को सरप्राइज कर सकता है, इसका फ्यूचर नॉर्मल नहीं होने वाला। ब्लैक ऑप्स किंग की टॉप प्रायोरिटी 4 ग्रेट कोर्स में से किसी एक को अपने इस डिसेबल को ज्वाइन करवाने की होती है। वो छोटी मोटी चीजों की वजह से अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहता, ऊपर से हैवी फ्लूटो हर चीज को देख रहे होते हैं। अगर वो फालतू परेशानी खड़ी करना भी चाहता तब इतना आसान बिल्कुल नहीं होता। कहीं ये बात लॉर्ड लिसूल के पास पहुंच गई तो इसकी कीमत उसके साथ पूरे ब्लैक ऑप्स प्लेन को चुकानी होगी। विला मास्टर हल्की आवाज में कहते हैं, अगर ऐसी बात है फिर चलो। डिसेबल के साथ सब लोग आगे बढ़ने लगे थे और इनकी दिशा होती है स्टैचू की तरफ। जब जैन स्टैचू के अंदर की फ्लक्चुएशंस को सेंस करता है, वो सरप्राइज से भरी आवाज में कहता है, स्टैचू ये एक्चुअली में एक स्पेशल गेट है। उसे सीन पे यकीन नहीं हो रहा था। ये ऐसा नॉर्मल सा दिखने वाला स्ट्रक्चर एक्चुअली में से सच्चाई को छिपाया हुआ था। हैवली प्लूटो सबको समझाते हैं इन स्काई क्लाइंबिंग स्टेप्स का यही मकसद है, पावरफुल इंडिविजुअल्स को लिसोल डोमेन में गाइड करना। सिर्फ वो लोग जो कि लॉर्ड लिसोल की स्टैचू के आगे प्रार्थना करते हैं, वो 4 ग्रेट कोर्स उन्हीं को चुनते हैं। ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा रेयर है। ऑफ कोर्स स्टैचू का दूसरा काम है कोर रीजन तक पहुंचना, लेकिन इस मेथड को बस प्लेन लॉर्ड से ही जानते हैं। वो इनके डिसेबल्स को देखे एक जेंटल आवाज में कहते हैं, चारों ग्रेट कोर्स के रिक्रूटर से मिलने के बाद तुमसे अपना रास्ता खुद चुनना, तब सब कुछ तुम्हारी किस्मत के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे हैवली प्लूटो बोलना खत्म करते हैं, एक इंटेंस लाइट जियान के ग्रुप को उस स्टैचू के अंदर खींच लेती है। अभी दुगीफे के चेहरे पे सीरियस एक्सप्रेशन और शाओगुई कंफ्यूजन में था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उस चीज को पहले अनुभव कर चुका हो। उसकी वो धुंधली यादें थोड़ी सी क्लियर हो रही थी। इसी पर चारों ग्रेट कोर्स के बीच के इलाके में कुछ पावरफुल फिगर्स इंतजार कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स ये होते हैं वही रिक्रूटर्स जिनकी सबसे टैलेंटेड डिसेबल्स को चुनने की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि लिसोल डोमेन हजारों प्लेन्स को कंट्रोल करता था। उन सबके प्लेन लॉर्ड्स अपने सबसे अच्छे डिसेबल्स को लेकर लिसोल रियल में आया करते थे। बदले में इन्हें मिलते खूब सारे रिवॉर्ड्स और इन डिसेबल्स को एकेडमी ट्रेन करती हैं, जिन्हें हम यहाँ पे कोड बोल रहे हैं, जिससे डिसेबल फ्यूचर में प्लेन लॉर्ड्स बन सकें। और इसी तरीके से लिसोल रियल हमेशा अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाता रहता था। हम ध्यान देते हैं सेंट्रल पवेलियन में हवा में फ्लोट करने वाले पवेलियन के ऊपर, जिसमें 5 फिगर चुपचाप खड़े होते हैं। यही जगह हर जनरेशन में आने वाले नए रिक्रूट्स की क्षमताओं को परखने के लिए यूज होती है। इनमें से एक ओल्ड मैन जिसके बाल बिल्कुल सफेद हो चुके थे और हाथ में एक वाइन गोर्ड होता है, वो एक तेज आवाज में बोलता है, इस बार इवन अर्थ स्पिरिट का ओल्ड घोस्ट भी आया है। लगता है इन रिक्रूट्स को तुम्हारी अर्थ स्पिरिट एकेडमी सच में वैल्यू करती है। उसकी नजरें होती हैं शांत से व्यक्ति के ऊपर। वो कहता है कि तुम्हारी कोर्ट ने इसलिए यहाँ पे तुम्हें नहीं भेजा, लगता है नई खून की तुम्हें भी भूख है। वो पहले वाला एल्डर अपनी वाइन पीते हुए बोलता है, हाँ सोल कोड का सोल टेलिस्मैन और जजमेंट कोड से युवन शाओ। लगता है इस बार चारों कोड्स पूरी तरीके से तैयार होके आए हैं। आई नो सोल टेलिस्मैन काफी बोलने में अजीब लग रहा है, लेकिन ये ट्रांसलेटर की गलती है। चलो हम इसे हनफू बोलते हैं। अरे यहाँ पे इन सभी का मोटिव बिल्कुल साफ था। और अगर बात करिए इन लोगों की, तो युवन शाओ होता है जजमेंट कोड से, जो कि सच में पावरफुल एग्जिस्टेंस होता है। इसकी अपनी खुद की लीड फोर्सेस थी और वो एल्डर जो कि लगातार वाइन को भटकता जा रहा था, इसका नाम था जोची। जजमेंट कोड का एक हाई रैंकिंग सीनियर। वहीं पे अर्थ स्पिरिट एकेडमी से आया था ओल्ड घोस्ट। हालांकि वो एकेडमी का हेडमास्टर था, लेकिन जिस तरीके से उसके पैर एक जगह पे टिकते नहीं थे, ये उसकी अथॉरिटी को थोड़ा सा हल्का कर देता है। ऑफ कोर्स इसकी स्ट्रेंथ हल्की नहीं होती है। तभी अचानक से पवेलियन के सामने का स्पेस वाइब्रेट हुआ था। वर्ल्ड में से ब्लैक आर्मर सोल्जर निकलता है, जो अपने साथ एक डेस्ट्रॉयड और भारी से ऑरे को लाता है। बेसिकली आर्मर की वजह से हमें उसका कोई बॉडी पार्ट दिखाई नहीं देता। इस कवच के ऊपर कुछ नसों जैसी काली काली लाइंस होती हैं, जो बिल्कुल जिंदा लगती हैं। बेसिकली इन चारों पावरफुल एल्डर्स में से भी इस आर्मर्ड मैन की प्रेजेंस कुछ अलग थी। इसे देख के वाइन पीने वाला एल्डर आके नैरो करके बोलता है, तो ये लॉर्ड ऑफ लिसोल का सोल गार्ड है। लिसोल के गार्ड्स एक खुद लॉर्ड ऑफ लिसोल के द्वारा चुने जाते हैं और इनकी संख्या कुछ 100 से ज्यादा नहीं होती है। हाउएवर इनमें से हर एक टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस होता है। इनका काम था लॉर्ड ऑफ लिसोल के टेंपल को प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट करना और बिल्कुल वफादारी रखना। इस सिपाही के कवच के ऊपर जो काले रंग की लाइंस होती हैं वो लॉर्ड लिसोल की खास मार्किंग्स को दिखा रही थी, यानी कि कोई ऑर्डिनरी कार्ड नहीं था बल्कि एक टॉप टियर एशेलॉन होता है। वो अर्थ स्पिरिट एकेडमी का ओल्ड घोस्ट बोलता है, हमें पता नहीं था कि जनरल खुद यहाँ पर्सनली आ रहे होंगे। तुरंत इस ब्लैक आर्मर्ड मैन का रिप्लाई आया था। वो कहता है, मैं यहाँ पे लॉर्ड लिसोल के ऑर्डर्स के अंडर आया हूँ और मेरा काम है किसी खास पर्सन को ले जाना। मैं आप सबके रिक्रूटमेंट में कोई दखलंदाजी नहीं करूंगा, इसलिए आप सबको अलार्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पे किसकी बात हो रही थी? लगता है इन चारों एल्डर्स को पहले ही पता होता है। ये टिस्क टिस्क करके बोलते लगता है लॉर्ड ऑफ लिसोल सच में उस बच्चे को जाने नहीं देना चाहते। फिर अब क्योंकि जनरल यहाँ पे अपीयर हो ही चुका था तो इन सबके पास अपने कदम पीछे लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। ये सब उस रेइनकार्नेटर को अपने फैक्शन में मिलाना चाहते थे, क्योंकि अगर इसे रिक्रूट कर पाते हैं तो उनके फैक्शन की स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाएगी। इसी मोमेंट में पवेलियन के सामने का स्पेस फिर से ट्रेम्बल हुआ था और बन जाता है एक वाइट गेट, जिसमें से जियान और बाकी के डिसाइपल्स हेवली प्लूटो के साथ निकलते हैं। उन पांचों एक्सपर्ट्स के पावरफुल ऑरा को सेंस करके ये सब हाथ कप करके ग्रीट करने लगे थे। इवन यहाँ पे हेवली प्लूटो, ब्लैक कॉर्प्स किंग और थ्री फेस गो जैसे फिगर्स को भी यहाँ पे रिस्पेक्ट दिखाई पड़ती है। जियान मनी मन में कहता है क्या लाइन अप है। फिर उसकी नजरें दुकीफे के ऊपर गई थी जो जियान से अपनी नजरें चुरा रही थी। तभी शाओगुई भौंस से गोड़ के बोलता है, बिग बता ये लोग काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। जियान उसे दिलासा देती हुए बोलते तुम टेंशन मत लो। लेकिन तब भी शाओगुई को उस आर्मर्ड सोल गार्ड से एक अजीब सा कनेक्शन फील हो रहा था, जैसे कि उसके ओरिजिन की चाबी हो। जैसे यहाँ पे जियान की टोली अपीयर हुई थी, उन पांचों रिक्रूटर्स की नजरें दुकीफे के ऊपर टिक जाती हैं। वो जोची हल्की आवाज में कहता है, लगता है रेइनकार्नेटर है। भले इन सब के दिलों में शौक हो लेकिन अपने चेहरे पे नहीं दिखाते। आफ्टर ऑल भले उन्हें मालूम हो कि दुकीफे एक रेइनकार्नेटर है, लेकिन उन्हें थंडरलॉर्ड की डिटेल्स नहीं पता होती है। सबसे पहले ब्लैक कॉर्प्स किंग आगे बढ़ के बोलते हैं, पांचों लॉर्ड्स ये हमारा ब्लैक कॉर्प्स जनरल जिसकी स्टैंड अर्ली से 3 स्टार 2 शान पे है और इसने हमारे पूरे प्लेन के कॉम्पिटिटर्स पे अकेले जीत हासिल करी है। मुझे लगता है जजमेंट कोड के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट होगा। ये सुन के जजमेंट कोड का युवान शाह अपने सर को हिलाता है, लेकिन उसकी नजरें दुकीफे के ऊपर से हटती नहीं है। ये पांचों कहाँ देख रहे थे? थ्री फेस गोस्ट और बाकी लोग काफी जल्दी रियलाइज करने लगते हैं। फाइनली दुकीफे भी एक हेल्पलेस आवाज में कहती, लगता है मुझे जाना ही होगा। फिर वो जियान की तरफ मुड़ी थी। जियान नोट करके बोलते, अपना ध्यान रखना, अगर कभी हेल्प चाहिए हो तो तुम सीधी मेरे पास आ सकती हो। चीफे हंस के बोलती, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुमसे आगे निकल चुकी होंगी। फिर उस काले रंग के कवच वाले बंदे के पास चली जाती है। तो चीफे हल्की आवाज में बोलती, सीनियर क्या चला जाए। जैसे चीफे पास में अपीयर हुई थी, उस बंदे के आर्मर के ऊपर की लाइंस हल्का सा विगल होने लगी थी। फिर अपने हाथ के सर से स्पेस को तोड़ देता है। दोनों उसमें गायब हो जाते हैं। ये देखे शाओगुई पूछता है, बिग ब्रदर क्या सब ठीक है? वो भी जान की आंखों में हल्की सी उदासी साफ देख पा रहा था। सो लॉर्ड मनीमन में कहते हैं वो एलीट गार्ड। लगता है लिसोल ने अपनी सेना काफी मजबूत कर ली है। अभी पवेलियन में खड़े रिक्रूटर्स एक दूसरी तरफ देख रहे थे। फाइनली जोची आगे बढ़ के बोलता है, तो चलो सिलेक्शन को शुरू करते हैं। तभी सोल कोड का जियांग जोंग अनाउंस करता है कि इस बार हमारा सोल कोड पहले चूज करेगा। जियान के साथ आए बाकी के 9 लोग अभी लाइन में लग गए होते हैं। बस की साउंड के साथ एक चिलिंग सोल पावर फैली थी। एट द सेम टाइम उसकी सोल पावर उस ब्लैक ऑफ जनरल के ऊपर से भी गुजरती है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं हूँ जियान जोंग, सोल अकेडमी से। हमारी अकेडमी सोल पावर पे फोकस करती है। इसे ज्वाइन करने पे तुम्हारा पोटेंशियल लिमिटलेस होगा। अभी थ्री फेस गोस्ट की भी खूबसूरत डिसाइपल थी। वो हाथ उठा के बोलती है, मैं सोल अकेडमी को ज्वाइन करना चाहती हूँ। जियान जोंग उसे एक्सेप्ट कर लेता है। वो पूछता है क्या और कोई, लेकिन लगता है लोग सोल अकेडमी में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। आफ्टर ऑल इनके पास सोल को कल्टिवेट करने की एबिलिटीज नहीं होती। फिर वो अर्थ स्पिरिट का ओल्ड गोस्ट खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो बताता है अर्थ स्पिरिट अकेडमी की खासियतों को, जैसे कि बेस्ट ट्रेनिंग, बेस्ट एक्सपीरियंस और तो अर्थ स्पिरिट अकेडमी में अच्छा परफॉर्म करने से तुम्हें लॉर्ड ऑफ लिसोल का राइट हैंड भी बनाया जा सकता था, यानी कि उनका बहुत करीबी साथी। जियान और शाओगुई साथ में आगे बढ़ के बोलते हैं, हम अर्थ स्पिरिट अकेडमी को ज्वाइन करेंगे। जब उस ओल्ड गोस्ट की नजरें जियान के ऊपर जाती हैं, अचानक से हम उसके चेहरे पे सरप्राइज को फ्लैश होते हुए देखते हैं। उसे एक अजीब सी रिपल फील हुई थी। फिर इससे पहले वो और कुछ बोल पाते हैं। जजमेंट कोड का युवान शाओ कहता है कि क्योंकि तूने चुन लिया है तो फिर हमारी बारी आने दो। ये सुन के ओल्ड गोस्ट के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, जैसे उसके मुंह से हम यानी कि कोड साउंड की आवाज गूंजी थी। सामने का स्पेस ट्विस्ट हुआ था। वो जियान शाओगुई के साथ गायब हो गया था। हम अपने रुख को मोड़ते हैं अर्थ स्पिरिट अकेडमी की तरफ, जिसके इंटरनल गेट खुल चुके होते हैं। अब जियान और शाओगुई इस नई जगह पे पहुंच चुके थे। जैसे तीनों के फिगर स्पेस से बाहर निकलते हैं, जियान की होली फ्लेम हल्की सी वाइब्रेट हुई थी। ये अर्थ स्पिरिट अकेडमी काफी शांत सी जगह होती है। चारों तरफ घना जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। कई बड़े बड़े पत्थर तो हवा में फ्लोट करते रहते हैं, जिनके बीच में स्पिरिचुअल ऑरा धीरे धीरे सर्कुलेट हो रहा था। वो ओल्ड गोस्ट अपनी पीठ सीधी करते हुए बोलता है, लिटिल वंस तुम दोनों को अर्थ स्पिरिट अकेडमी में स्वागत है। हालांकि दूसरी जगह खाली खाली दिख सकती है, लेकिन इसके अंदर
जो रिसोर्सेज छिपे हैं उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। शाओगी हल्के से बोलता है बिग ब्रदर कुछ टाइम पहले चमकने वाली लाइट क्या चीज थी। जन आंखें नैरो करके बोलता है वो शायद हॉरर फिल्म का रेमिनेंट था, लेकिन यहाँ आने के पैसे फ्लक्चुएशन लगता है इस अकेडमी में कुछ छिपा हुआ है। ओल्ड घोस्ट इन दोनों को एक पुराने लेकिन एक काफी शानदार से दिखने वाले ट्रेनिंग हॉल की तरफ ले जाता है। वो कहता है जब तक ऑफिशियल ट्रेनिंग शुरू नहीं होती है तुम लोग यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो, लेकिन बी केयरफुल ये अकेडमी बाकी ग्रेड कोर्स जितनी शांत नहीं है। जहाँ हल्की सी स्माइल के साथ रिप्लाई करता है सीनियर आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, हम कमजोर डिसेबल्स नहीं है। वो ओल्ड घोस्ट भी हंस के बोलते हैं मुझे यही तो देखना है। समय गुजरता है काफी जल्दी रात आ जाती है। जहाँ शाओगी मेडिटेशन में बैठा होता है हम जियान को टहलते हुए देखते हैं। यहाँ की वो ठंडी हवा चारों तरफ फैली स्पिरिचुअल एनर्जी ये रात को हल्का सा ग्लो करती है। फाइनली सोल्डर लॉर्ड को से बात करने का मौका मिला था। वो कहते हैं जियान मैं फील कर पा रहा हूँ ये अकेडमी बस एक ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं है बल्कि इसकी एनर्जी को सील किया गया है। जियान की नजरें और भी पैनी हो जाती हैं। फिर वो कहता है हमें तब तक शांत रहना होगा जब तक पूरी जानकारी नहीं मिल जाती। नजारा फिर से बदला था। हमारा फोकस ली सोल लॉर्ड के टेम्पल के अंदर जाता है जहाँ वो ब्लैक आर्मर्ड गार्ड जिसका नाम था ली हनवे ये अपने साथ दुकीफी को लेकर पहुंचता है। इसके सामने लॉर्ड लीसोल अपने थ्रोन पे बैठा हुआ था। वो ली हनवे रेस्पेक्टफुल आवाज में बोलता है लॉर्ड आपने जिसके बारे में बताया था मैं उसे लेके आ चुका हूँ। लॉर्ड लीसोल उसे जाने के लिए बोलता है। फिर उसकी नजरें दुकीफी के ऊपर गई थी। एक जेंटल आवाज में बोलता है फेयर चीफे पहले से तैयार थी। वो तुरंत ही अपने सिर को हिलाने लगी थी। ये देख के लॉर्ड लीसोल बोलते से तुम अपना घर समझ सकती हो, तुम्हें इतना गार्डेड रहने की जरूरत नहीं है। उसकी नजरें चीफे के रिइंकार्नेशन रूम के ऊपर टिकी होती हैं जिसके अंदर सील थी टेरिफाइंग थंडर लाइटनिंग। वो जानता था कि कोई नॉर्मल इनकारनेटर नहीं है बल्कि थंडर लॉर्ड की सील है। लॉर्ड लीसोल कहता है हालांकि मैं तुम्हारी माँ को न बचा सका लेकिन यहाँ पे तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। मैं जल्दी इस लीसोल डोमेन को तुम्हारे हवाले कर दूंगा और यही मेरी आखिरी इच्छा है। दुखी हुए अपने सर को हिला के हल्की स्माइल के साथ बोलती है मैं बस शांति चाहती हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर एक्शन लूंगी। इससे पहले लॉर्ड ऑफ लीसोल पुरानी यादों में जा पाता। दुखी हुए अपने हाथ को उठा के बोलती मैं सब जानती हूँ। ये सुन के वो लीसोल साय करता है। फिर हम उसे गायब होते हुए देखते हैं। दुखी हुए अपने माथे की रिइंकार्नेशन रूम को छू के बोलती है थंडर लॉर्ड तुम कब जागने वाली हो? मेरे पास ऐसी टेरिफाइंग पावर होने के बाद भी मैं स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बनना चाहती। क्या मुझे सच में वो पीसफुल लाइफ नहीं मिल सकती? जब उस रिइंकार्नेशन रूम के अंदर थंडर लॉर्ड की ओरिजिन पावर दुखी के दिल में जियान को महसूस करती है। में से जी की आवाजों के साथ मर्डरस ऑरा रिलीज हुआ था। सेंस करके चीफ अपने सर को हिला के बोलती शाओक्लैन आपकी उन सबसे कैसी दुश्मनी है बिल्कुल नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे होते हुए कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये हॉल फिर से शांत हो गया था। हम वापस लौटे थे अर्थ स्पिरिट एकेडमी में। अभी ओल्ड घोस्ट के साथ जियान और शाओगी ये एक बड़े से दरवाजे के सामने खड़े हुए थे जिस पे लिखा होता है अर्थ स्पिरिट। वो ओल्ड घोस्ट हल्की स्माइल के साथ बोलते अब से तुम्हारा घर होगा, लेकिन ध्यान रखना ट्रायल्स भी आसान नहीं होने वाले। ऑफकोर्स उतनी अच्छे होंगे रिवॉर्ड्स। मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे तुम दोनों के अंदर पोटेंशियल है तो मैं बहुत सोचने की भी जरूरत नहीं है। जियान स्माइल के साथ नोट करके पीछे मुड़ा था। शाओगी बोलता है बिग ब्रदर मुझे यहाँ से कुछ अजीब महसूस हो रहा है। ये सुन के जियान उसके कंधे को थपथपाने लगा था। एक्चुअली अभी तुम्हारे भाई ने काफी कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन प्रोसेस को स्किप कर दिया है क्योंकि उसे जानने का कोई मतलब नहीं था। बस इतना समझ लो कि जियान और शाओगी दोनों ही इनर स्टडी हॉल में पहुंच चुके होते हैं। वापस से फोकस करते हैं ओल्ड घोस्ट के ऊपर जो कि जियान को उस बड़े से दरवाजे के उस पार ले गया था। जियान के सामने एक अलग ही मंजर आता है। ये एक गोल्डन सा रियल्म होता है। ये जगह इतनी ज्यादा बड़ी थी कि इसका अंत दिखाई नहीं देता। नीचे एक सिटी फैली होती जिसमें हजारों इमारतें थी और इसके ऊपर कई लोग उड़ रहे होते हैं। इस सिटी को घेर रखा होता है गहरे जंगल ने जिसमें से जियान को हैवी और फील होते हैं। ये जगह शाओगी को भी काफी फेमिलियर लगती है, लेकिन जब इसके बारे में ध्यान से सोचने की कोशिश करता है उसका सर दुखने लगा था। वो ओल्ड घोस्ट बताते हैं हमारे एकेडमी का इनर रियल्म है, इसे खुद लॉर्ड लीसोल ने बनाया था। ये इसलिए किसी नॉर्मल प्लेन से कई गुना स्टेबल है। तभी हम इन तीनों के सामने के स्पेस को ट्रेम्बल होते हुए देखते हैं। इसमें एक नौजवान बाहर आया था। जियान इसकी स्ट्रेंथ को फील करके बोलते हैं अर्ली स्टेज फोर्स दोशियान। इस बंदे को देख के ओल्ड घोस्ट एक लेजी आवाज में बोलते हैं जाओ इन्हें रेस्ट एरिया तक ले जाओ और बाकी के हेड मास्टर्स को मैसेज भेजो स्पिरिट एकेडमी में मीटिंग रखनी है। वो यंग मैन सर को झुका के बोलता है यस हेड मास्टर। ये कुछ देर की बात है जब जियान और शाओगी उस यंग मैन के साथ जमीन पे चल रहे होते हैं। वो नौजवान खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलते हैं मेरा नाम है चिंगजन, स्पिरिट एकेडमी का 4th रैंक। तुम दोनों मुझे सीनियर ब्रदर कह सकते हो। हमारी अर्थ स्पिरिट एकेडमी 2 ब्रांच में बटी हुई है, एक है अर्थ कोड और दूसरा है स्पिरिट कोड। यहाँ पे अर्थ कोड के रिसोर्सेज और स्ट्रेंथ टॉप पे है, लेकिन इसे ज्वाइन करने के लिए काफी हाई स्टैंडर्ड्स चाहिए। वहीं पे स्पिरिट कोड 2nd टियर है, जहाँ जाते नए डिसेबल्स ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। जब इनकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है तो फाइनली इन्हें अर्थ कोड का प्रमोशन मिल जाता है। ये हंस के बोलते सीनियर ब्रदर मैं समझ गया,
तभी पीछे से ओल्ड घोस्ट की आवाज आई थी जो कहती है शैडो स्काई बैटल में तुम्हें जो रिवॉर्ड जीते हैं वो कल मिलेंगे, इसलिए जाओ आराम करो। क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका था इन्हें और ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं थी। चिनजंग के हाथ के वेव करते ही सामने का स्पेस रिपल होता है और प्लग झपकते ही पहुंच जाते हैं इनर सिटी में। इस सिटी को एकेडमी का हार्ट कहा जाता था। यहाँ की ऊंची दीवारें और हवा में उड़ते हुए कल्टिवेटर्स, चारों तरफ वो मार्केट और ऑक्शन हॉल्स, जगह जहाँ पे मर्सनरी मीटिंग्स और रिसर्च टावर्स भी थे। ये कोई छोटा सा नेशन लगता है। इस सिटी के अंदर छोटी छोटी फोर्सेस भी होती हैं जो एकेडमी के सारे ग्रो हो रही थी। बेसिकली यही पूरा इकोसिस्टम स्पिरिट एकेडमी की बैकबोन होता है। जिन दोनों को गेस्ट कोर्टयार्ड में ले जाते हुए बोलता है कमरे यही हैं, तुम लोग आराम करो, कल ओरिएंटेशन होगी। शाओगी जियान की कान में बोलता है बिग ब्रदर ये जगह सच में बहुत बड़ी है। अब भाई इसके जवाब में जियान बस अपने कंधों को ही फैला सकता था, बट वो आंखें नैरो करके ही बोलता है ध्यान से, भले इस जगह पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो लेकिन खतरे भी उतने हैं। हमारा फोकस जाता है इन सिटी के स्पिरिट एकेडमी हॉल में। अब ये जगह जो कि सिटी के बिल्कुल कोर में मौजूद होती है। इसके एक हॉल के अंदर एक टेबल के चारों तरफ कई मिडिल एज में बैठे हुए थे। ये कमरा शांत था लेकिन इनका ऑरा इतना डेंस होता है कि हवा भी चलने की हिम्मत नहीं करती। इन तीनों के पास सोल बॉडीज नहीं बल्कि सॉलिड ह्यूमन बॉडीज होती हैं। ये थे एकेडमी के 3 जनरल्स। पहले का नाम होता है लुओ जामो, एक पीक वुड एट्रीब्यूट का मास्टर। फिर आता है जियांग वेन जिसकी स्ट्रेटजी का कोई जवाब नहीं था और किसी को उसकी स्ट्रेंथ भी पता नहीं होती है। फिर तीसरा होता है चिंशी जिसे कहा जाता है फियर्स बैटल इंस्ट्रक्टर। तभी क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुलता है और एंटर होता है ओल्ड घोस्ट। या होते हैं क्योंकि हमने रिस्पेक्ट से ट्रीट करने वाले हैं। आफ्टर ऑल ये जियांग के हेडमास्टर बन चुके हैं। ओल्ड घोस्ट को देख के लाउजू में स्माइल के साथ बोलते हैं ओल्ड मैन तुम्हारा एक बार फिर से स्वागत है, तो बताओ इस बार कैसे डिसाइपल को लाई हो। वो ओल्ड घोस्ट अपनी आंखें रोल करके बोलते हुए इनकारनेशन वाली लड़की लॉर्ड लीसोल ने पहले चुन ली है, इसलिए हम उसके लिए फाइट नहीं कर सकते थे। ये सुन के जियांग में हल्का सा साय करता है। फिर वो कहता है लॉर्ड की नजर से कुछ नहीं बचता, लेकिन वो तब भी इतने सालों से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए हैं। ओल्ड घोस्ट एक कुर्सी को खींच के एक हल्की आवाज में कहते हैं लेकिन सुनो जिन 2 लड़कों को मैं लेके आया हूँ उनमें से एक होली फ्लेम को पोजेस करता है। ये शब्द तीनों के लिए थंडर जैसे होते हैं। लो जामो और जियांग वेन दोनों अपनी सीट से साथ में खड़े हो जाते हैं। ये शौक से भरी आवाज में कहते हैं क्या। फिर जियांग वेन के एक्सप्रेशन सीरियस होने लगे थे। वो बोलते हैं होली फ्लेम वाला डिसाइपल स्पिरिट कोर्ट में ओल्ड मैन हमें उसकी पोटेंशियल जल्दी से टेस्ट करनी होगी। ये सुन के ओल्ड घोस्ट के चेहरे पे हल्की स्माइल आ जाती है। वो कहते हैं कल ओरिएंटेशन होने वाली है, बस ये प्लान करो कि होली फ्लेम हीट अर्थ कोर तक न पहुंचते उससे कैसे डील किया जाए। ये सुन के तीनों जनरल्स एक दूसरी तरफ देखने लगे थे। बेसिकली स्पिरिट कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा मौका था। ये बेसिकली गेम चेंजर हो सकता है। खैर क्या इनके मंसूबे जियान के लिए अच्छे साबित होंगे या ये परेशानी बढ़ाने वाले हैं, पहले इसका फैसला तो समय ही करेगा। ये रात के सन्नाटे की बात है जब गैस कोर्टयार्ड में जियान अपने पैरों को मोड़ के बैठा होता है। रात भर चलने वाली वो ठंडी हल्की सी हवाएं और कोर्टयार्ड के वो हल्के से ग्लो करने वाले लैंप ये माहौल को काफी ज्यादा अजीब सा बना देते हैं। तभी सोल्ड लॉर्ड जियान से मेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू बोलते हैं होली फ्लेम यहीं के अर्थ ऑरे से रेजोनेट कर रही है, बच्चे तुम ध्यान रखना ये लोग तुम पे नजर रखेंगे। जियान कहते हैं मास्टर ने देखने दो, अगर मौका मिला तो ये स्पिरिट कोड मेरे प्लान को तेजी से आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। चलो फिर से लौटते हैं उस मीटिंग में। चलो हम ओल्ड घोस्ट को हेडमास्टर ही बोलेंगे। हेडमास्टर जियान के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं उसके पास लगता है 35th रैंक फायर हार्ट टियानियन है। जब 4 ग्रेड कोर्स में से डिसाइपल सिलेक्ट हो रहे थे मैंने जानबूझ के होली फ्लेम ऑरे को रिलीज करके औरों को नोटिस करने दिया। ये सुन के जनरल जियानबेंग बोलता है हाँ ओल्ड मैन जो तुम कर रहे हो वो सच में सही है। तभी लाओ जामो के दिमाग में कुछ सवाल आया था। वो कहता है लेकिन क्या वो बच्चा होली फ्लेम को सच में प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर ये बात लॉर्ड लीसोल को मालूम पड़ जाती है तो उसके ऊपर खतरा आ सकता है। फिर ओल्ड मैन ये अच्छी चीज कैसे है। वो हेडमास्टर बोलते हैं लाओलू लगता है तुम कुछ जानते नहीं हो। हालांकि हमारी चारों अकेडमीज लीसोल लिम को मेंटेन करती हैं लेकिन हमारे बीच में सीक्रेट फाइट्स भी चलती रहती हैं। अगर जियान के पास होली फ्लेम की जानकारी लॉर्ड लीसोल को मिल जाती है तो अर्थ स्पिरिट एकेडमी का स्टेटस एकदम स्काई रॉकेट होगा। इसलिए भले तीनों अकेडमीज को सच्चाई मालूम हो और तब भी इस खबर को लॉर्ड लीसोल तक पहुंचाए नहीं वाले। लगता है ऊपर वाला भी चाहता है कि हम इस बार राइज हो एक होली फ्लेम का मास्टर। उसकी फ्यूचर अचीवमेंट्स डेफिनेटली लिमिटलेस होंगी। तब हम उसकी लीडरशिप में और भी रीजन्स को डिवाइड कर सकते हैं। फिर घोस्ट एरिया में बस हम बचेंगे। वैसे वो लिटिल का यिन हंटियन से है और यिन हंटियन के कंपटीशन के रिवॉर्ड्स अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। क्या तुम सब उन रिवॉर्ड्स के बारे में जानते हो। तीनों जनरल्स अपने सिर को हिलाते हैं। फिर जांगविंग हंस के बोलता है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ 3 स्टार दोशान के मिड सेज पे ही है क्यों ना हम उसे एक दोशियान पे
मिलते हैं और साथ में लिंगशन माउंटेन में प्रैक्टिस करने का मौका। वो ओल्ड वो जो कि हेडमास्टर होते हैं वो खुशी के साथ बोलते हैं इस बच्चे को तो मैं ही सिखाऊंगा। बेसिकली लिंगशन वो पहाड़ होता है जहाँ हेवन और अर्थ की एनर्जी एकदम खतरनाक लेवल पे होती है। वहाँ कल्टिवेट करने वालों को मिलती है बहुत शानदार अपॉर्चुनिटीज। जनरल लुओ जामू अपनी आंखें नैरो करके बोलते हैं बाय द वे लगता है वो लड़की भी लिंगशन माउंटेन में प्रैक्टिस करने के लिए गई है। इन ओल्ड मास्टर्स के बीच में कुछ और देर तक बातें चलती रहती हैं। फिर हॉल खाली हो जाता है। ये अगले दिन की बात है जब शाओगी ने जियान के कमरे का दरवाजा खटखटाया होता है। जियान दरवाजे को पुश करके शाओगी को अंदर बुलाता है। एट द सेम टाइम इस पूरे कमरे के ऊपर एक सोल बेरी को प्लेस कर दिया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि जियान को शाओगी के चेहरे पे कुछ अजीब से एक्सप्रेशन दिखे थे। वो पूछता है क्या हुआ। शाओगी जिसकी आंखें लाल होती हैं वो कहता है ब्रदर मेरी बॉडी के अंदर एक आवाज है जो मुझसे कह रही है मुझे अंडरग्राउंड कोर्टयार्ड जाना चाहिए। ये सुन के जियान की आंखें नैरो हो जाती हैं। वो कहते हैं अर्थ कोर्ट और स्पिरिट कोर्ट ये नॉर्थ और साउथ में बटे हुए हैं। अर्थ कोर्ट में जाने में सिर्फ समय नहीं लगेगा बल्कि हेडमास्टर से हमें लेटर भी चाहिए होगा। हाँ ये सच में ट्रबलसम है। एक बार फिर से शाओगी के मासूम चेहरे को देख के जियान साय करके बोलता है ठीक है मैं इसे सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये सुन के शाओगी खुश हो जाता है। तभी जियान के दिमाग में सोल्जर लॉर्ड की हल्की सी आवाज गूंजी थी। वो बोलते हैं बस यहाँ पे इस बच्चे का कनेक्शन नहीं है बल्कि मैं चीटू सोल कप को भी हल्का सा फील कर पा रहा हूँ। जियान रिप्लाई करता है मास्टर लेकिन हम पहले शाओगी की प्रॉब्लम को सुलझाएंगे फिर सोल कप की बारी है। तभी इस कोर्टयार्ड के बाद ओल्ड गोस्ट का फिगर अपीयर होता है। वो जियान और शाओगी को बाहर बुलाते हैं। जब दोनों जियान के कमरे से बाहर आ गए थे हेडमास्टर अपने सीधे हाथ को खोलते हैं जिसमें एक हल्की सी ग्लोइंग पिल मौजूद थी और होते हैं 2 जेट टोकन्स। वो कहते हैं यह तुम्हारा रिवॉर्ड एक 2 शान पिल और लिंगशन माउंटेन में एंट्री। उम्मीद करता हूँ तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। ऐसा लगता है इस पिल को जियान के हाथों में देते हुए उनके दिल पे भी छुरियां चल रही थी लेकिन जियान इस पिल को छुड़ा ही लेता है। फिर हेडमास्टर अपने हाथ को वेव करके क्रेडिट करते हैं स्पेस चैनल को। वो कहते हैं देख क्या रहे हो जाओ। अभी जियान तो उस 2 शान पिल को देखने में लगा होता है। उसे क्या ही परवाह थी इन सब चीजों की। लेकिन अगले पल उसके पिछवाड़े में पड़ी थी एक लात और उसी तो स्पेस पोर्टल में चला जाता है। साथ में पीछे जाता है शाओगी। पीछे रह गए हेडमास्टर बोलते हैं लिंगशन माउंटेन की ये ट्रिप तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर तुम इस मौके को चूक गए तो स्पिरिट कोड की उम्मीदें खराब हो जाएंगी। इसलिए अच्छा हुआ कि वापस आते टाइम तो मुझे निराश मत करना। उनके सामने का भी स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था और वो बड़े आराम से चलते हुए यहाँ से गायब हो जाते हैं। पीछे बस हल्की सी रिपल्स रह गई थी। चलो स्पेस पोर्टल तो तुम्हारे भाई ने भी क्रिएट कर लिया है इसलिए मैं भी थोड़ा सा वॉक पे जा रहा हूँ। आप सबको ये पार्ट कैसा लगा है डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। अगले एपिसोड में खुलने वाले काफी सारे राज जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहोगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है वो डेफिनेटली हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज पे और सब्सक्राइब के साइड में। सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। चलो हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।